This video is sponsored by Shushankar Ayurvedic Clinic. नागपुर के 22 साल के स्वप्निल चोपकर नामक युवक इंटरनेशनली प्रसिद्ध हो रहा है क्योंकि उसने दावा किया था कि उसने F1 कार बनाई है, लेकिन अब इस दावे पर प्रतिदावा किया गया है और बकायदा इस प्रतिदावे को स्वप्निल चोपकर ने भी मान लिया है कि ये F1 कार उसने नहीं बल्कि निखिल उम्बरकर नामक मैकेनिकल इंजीनियर ने बनाई। इन दोनों से आमने सामने बात की है हमारे संवाददाता अमित वांद्रे ने। नागपुर शहर में उस समय हाईलाइट हुआ जब एक युवा ने F1 कार बनाई है, ऐसा मीडिया में प्रदर्शित हुआ और उस युवक का नाम स्वप्निल चोपकर है, ऐसा बताया गया। उन्होंने भी यही कहा कि ये जो कार है F1 कार उन्होंने बनाई है। स्वप्निल चोपकर हमारे साथ मौजूद है। वही उसके बाद जिन्होंने ये एक्चुअल में कार बनाई है निखिल उमरकर, वो भी हमारे साथ मौजूद है। क्या विषय हुआ है, क्या गलतफहमी हुई है, क्यों मीडिया को मिसलीड किया गया, ये दोनों से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वप्निल से बात करते हैं। स्वप्निल, आपने मीडिया को कहा कि ये गाड़ी आपने बनाई है, ऐसा आपने क्यों कहा? ये मतलब मैंने भैया से मतलब ये यहाँ पे थी तो मैंने भैया को बोला था कि मैं इसको बनाता करके, क्योंकि ये जो जिस वक्त यहाँ पे थी वो चालू कंडीशन में नहीं थी। तो फिर मैं इसको लेके गया और उसका जो था मतलब जैसे कि जो चीज़ें मैंने लगाई उसमें उसको बनाया और चलाया। तो ये गाड़ी आपने इन्वेंट नहीं की, मतलब सर की गाड़ी थी, आपने उसको सिर्फ मॉडिफाई किया, उसके जो सर्विस की। यस यस। तो इसका क्रेडिट आपको नहीं जाएगा? नहीं, भैया ने बनाई थी ये। मीडिया के सामने जब आप आए तो आपने मीडिया को ऐसा निखिल सर का नाम क्यों नहीं बताया, इनको क्रेडिट क्यों नहीं दिया? मैंने यूसीएन में बीसीएन में और टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका लिखा भी हुआ है कि उनका मैंने नाम भी लिया है और उनके बारे में लिखा भी है। और जो छोटे मोटे जो मतलब बड़े जो ठीक ठाक वाले जो चैनल होते हैं उन्होंने मुझे कुछ पूछा भी नहीं और छाप दिया था। जैसे मेरी एज 22 है, अभी 22 रनिंग है, किसी ने 26 डाल दी, किसी ने मेरे बीकॉम में एमए कर रहा ऐसे डाल दिया। मतलब मुझे जिन्होंने पूछा उनको मैंने सही से बताया है और जिन्होंने मेरे को नहीं पूछा, आपने मतलब यहाँ से वहाँ से कलेक्ट करके डाला है, तो उन्होंने तो थोड़ा घूम फिर के ही डाला है उसमें। तो इसमें गलती मीडिया की है या आपकी भी है? हाँ, जिस तरीके से मैंने बताया वो डालने के जगह अपने हिसाब से लगाया ना उन्होंने, ये थोड़ा गलत किया था बस। तो आपने जो मीडिया को बताया वो सही था, मतलब उसको आपने कोई मिसलीड नहीं किया था मीडिया को? नहीं, मतलब जो मैंने बताया था जैसे कि ये गाड़ी निखिल उम्बरकर की थी और इस भैया ने पहले 2014 में चलाई थी, इनको बनाई थी। इसके बाद मैंने मतलब बनाई थी, इसके बाद में मैंने चलाई थी उनको मांग के, वो बात सही थी। निखिल जी हमारे साथ मौजूद है। निखिल जी, जिस तरह से अब इन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी है, आपने इन्वेंट की है और जिस तरह से मीडिया में फिर इनकी प्रसिद्धि हो गई, तो क्या आपको फील हुआ उस समय? स्टार्टिंग में तो 1-2 न्यूज़ में आया तो मुझे भी अच्छा लगा। मैंने उसको स्वप्निल को भी बोला था कॉन्ग्रेचुलेशन करके। पर बाकी जब और ज़्यादा मीडिया में इंटरनेशनल जब न्यूज़ हुई तब मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जो गाड़ी की स्टार्टिंग से मैंने मेहनत की है, कहीं ना कहीं उसका श्रेय कोई दूसरा लड़का ले रहा है, तो ये मुझे गलत लगा। तब जिस तरीके से मैंने गाड़ी बनाई थी, जिस तकलीफ़ में मुझे मैं वो शब्दों में बता नहीं पाता कि मैंने किस कंडीशन में बनाई थी, पर मुझे वो गाड़ी बनाने के लिए काफ़ी तकलीफ़ हुई थी और उसका श्रेय कोई दूसरा लड़का ले रहा था मेरे सामने। न्यूज़ में आके कंटिन्यू उसको लोग अच्छा बोल रहे हो, मोटिवेट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे वो दिल को छू लेने वाली बात थी। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के स्वप्निल से माफ़ी, कहीं ना कहीं मीडिया को उसने गलत दिशा में लाने के कारण मैंने स्वप्निल को बोल के मीडिया के सामने आना और माफ़ी मांगना, ये उसको मैंने कहा। लेकिन इन्होंने तभी कहा कि मैंने जितने भी न्यूज़ चैनल्स है, लोकल न्यूज़ चैनल, उनको सही बात बताई है और बाकी न्यूज़ चैनल्स ने वैसा नहीं दिखाया। तो इन्होंने कहा कि मैंने तो सही बोला था, आपका नाम तो लिया था। स्वप्निल में मैंने देखा तो उसमें थोड़ा सा बचपना है। वो जब गाड़ी लेके गया था तब मैंने उसको बताया था कि तू इस चीज़ का गलत इस्तेमाल मत करना, गाड़ी मैंने बनाई है, सबको वही बताना। इस तरीके से उसने बोल के मुझसे गाड़ी लेके गई थी। लेकिन जब मीडिया के सामने आया, जब उसने बयान दिया कि ये गाड़ी मैंने बनाई है, तो मुझे समझ में आ गया इसमें कुछ तो भी बचपना है, उसके कारण ये बोल रहा है। और मीडिया के सामने आके इसने जब आके सब बताया तो मुझे अच्छा लगा। तो आप ये मानते हैं अभी कि जो हुआ वो गलत हुआ, क्रेडिट जिनका था उनको मिलना चाहिए था, पूरा क्रेडिट निखिल सर का है? निखिल सर का है, पूरा क्रेडिट निखिल सर का है। अभी आपकी तरफ से क्या स्टेटमेंट जाएगा मीडिया को, जो लोग ये देख रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि आपने बनाई है सारी गाड़ी, पूरी मेहनत आपकी है? नहीं, उसको सिर्फ मॉडिफाइड थोड़ी फार किया था मैंने, मतलब भैया से मैंने ली थी उनकी गाड़ी, भैया कोई क्रेडिट चाहता है इसमें। कोई क्रेडिट जाएगा, ठीक है। तो सर अभी आप
तो आप सेटिस्फाइड हो, इन्होंने बोल दिया कि आपको ही क्रेडिट जाएगा, तो अभी आपको कोई गिले शिकवा नहीं? बिल्कुल नहीं। जैसे स्वप्निल ने बताया था कि मैंने गाड़ी मैन्युफैक्चर किया, मेरी इच्छा है कि स्वप्निल ने भी वैसी गाड़ी बनाना चाहिए और ख़ुद को भी प्रूव करना चाहिए। तो जिस तरह से नागपुर में फ़िलहाल F1 कार जो है वो एक चर्चा का विषय बन गई थी, अब उसमें ये दो पहलू सामने आए थे। जिन्होंने ये कार जो है एक्चुअल में बनाई थी उन्हें क्रेडिट नहीं मिला, और जिन्होंने सिर्फ मॉडिफाई की उसे क्रेडिट मिला। उसके बाद जो मैन्युफैक्चर थे वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपना पक्ष रखा, और उसके बाद स्वप्निल ने भी खुद होकर कहा कि इन्होंने वो मैन्युफैक्चर नहीं की है, ये सिर्फ उन्हें मॉडिफाई करने का काम जो है उनका श्रेय है, और जो मेंटेनेंस करने का काम है उनका ये श्रेय जाता है। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर। सुवर्ण अलंकारों से परिपूर्ण, सुंदर और आकर्षक डिजाइन से सजे श्री कृष्ण ज्वेलर्स में मिलेगा लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन का भंडार, जो आपको एहसास कराएगी खूबसूरती का एक अनमोल रिश्ता भरोसे का। लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन बाय श्री कृष्ण ज्वेलर्स। हर नारी चाहे एक सुंदर गहना, सुंदर लुभावने मनमोहक गहनों के मिलने का एकमात्र स्थान श्री कृष्ण ज्वेलर्स। आवर एड्रेस कॉफी हाउस बिल्डिंग, गोकुलपेट, नागपुर। कॉन्टैक्ट अस 9923446062 और 9373108414।